हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गरारे की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए ये मेरे पास जॉर्जेट का फैब्रिक 3.5 मीटर है और ये लाइनिंग का फैब्रिक है, ये मेरे पास 2.5 मीटर है। इसको कुछ लोग सरारा भी बोलते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। कपड़े को पहले इस तरह से खोलकर 4 फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने ये 18 इंच इसकी विड्थ रखी है। पहले हम कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हिप के साइज़ का चौथा भाग हमें लेना है। हिप है 44, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंच आएगा। उसमें हमें 5 इंच प्लस करना है, तो यहाँ पर 16 इंच आएगा। ये देखिए, यहाँ से हमें 5 इंच प्लस करना है, तो 16 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर मुझे गरारा ऊपर से थोड़ा ढीला चाहिए। अगर आपको फिटिंग में लेना है तो हिप के 4 पार्ट में आप 2 से 3 इंच प्लस करें। मैंने यहाँ पर 5 इंच प्लस किया है। अब ऊपर से फोल्डिंग के लिए 2 इंच पर निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ से क्रॉच एरिया के लिए सीधा लगाएंगे। अब क्रॉच एरिया का नाप ले लेते हैं। क्रॉच एरिया हमें चाहिए 12, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो यहाँ पर 13 इंच हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 2.5 इंच बाहर की तरफ आना है और इस तरह से क्रॉच एरिया का निशान लगा देना है। अब हमें घुटनों तक की लंबाई लेनी है। यहाँ पर घुटनों तक की लंबाई है 20 इंच, तो यहाँ पर 20 इंच पर एक सीधा निशान लगाएंगे। अब यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई 14 इंच ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर घुटनों से भी मुझे ढीला ही चाहिए। अगर आपको फिटिंग में चाहिए तो आप घुटनों का नाप लेकर यहाँ पर इसकी चौड़ाई का निशान लगा सकते हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये ऊपर के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे। अब 3.5 मीटर कपड़े में से लगभग 1 मीटर ऊपर यूज़ हो गया है और ये लगभग 2.5 मीटर कपड़ा बचा है। ये पूरा कपड़ा नीचे घेरे में हम ले लेंगे। अब इसको इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। ये 4 फोल्ड करने के बाद इसकी किनारी मैंने अपनी तरफ कर ली है और यहाँ विड्थ से मैं इसकी लेंथ निकालूंगी। तो यहाँ से मैंने पहले चेक किया है, यहाँ से इसकी लेंथ आ जाएगी। ये 4 फोल्ड कपड़ा है, तो अब इसको मैं एक और फोल्ड करके इस तरह से बिछा लूँगी। विड्थ से मैंने इसकी लेंथ इसीलिए निकाली है क्योंकि इस तरह से इसमें जोड़ नहीं आएगा। अब हमें गरारे की लेंथ लेनी है। गरारे की फुल लेंथ है 40 इंच, उसमें हमने ऊपर 20 इंच ऊपर के पार्ट में ले लिया है। तो 20 इंच हम इंची टेप को ऊपर की तरफ रखकर यहाँ पर 40 इंच लेंथ का निशान लगाएंगे और 2 इंच मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए चाहिएगा। आधा इंच ऊपर की तरफ जाएगा और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग में आएगा। तो यहाँ पर 42 इंच पर निशान लगाएंगे। ये इस तरह से निशान लगाकर इसको सीधा करके कट कर लेंगे। अब ये कटिंग हो चुकी है दोनों पाइचों की। ये देखिए, ये एक पाइचा और ये दूसरा। ये एक को मैं हटा देती हूँ यहाँ से और ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। अब हम लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके हमने जो मेन फैब्रिक की कटिंग की थी वो इसके ऊपर रखकर हम कटिंग कर लेंगे। अब लाइनिंग में कपड़ा कम था तो ये नीचे घेरे के लिए इतना कपड़ा है, इसी में हम घेरे की कटिंग कर लेंगे। अगर इसमें कपड़ा कम होगा तो भी चल जाएगा। इसमें हम कम प्लीट्स ले लेंगे। पहले इस तरह से लंबाई का निशान लगाकर 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे, क्योंकि लाइनिंग में हमें लंबाई थोड़ी कम रखनी है। ये इस तरह से निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे। तो घेरे की भी लाइनिंग यहाँ पर कट हो चुकी है और ये मेरे पास इसकी कुर्ती का कपड़ा है, इससे मैंने इसकी कुर्ती बनाई है। तो यहाँ पर इसकी प्रिंट की हम पट्टी निकाल कर यहाँ पर इसकी किनारी पर अटैच करेंगे। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले हम लाइनिंग को जोड़ लेते हैं। ये इस तरह से हम इसकी चारों तरफ सिलाई लगाकर लाइनिंग को जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। लाइनिंग को जोड़ने के बाद हम इसके क्रॉच एरिया को जोड़ लेंगे। ये लाइनिंग को मैंने जोड़ लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो दिख रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर दूसरे पार्ट को रखकर हम इस तरह से क्रॉच एरिया को जोड़ लेंगे। दूसरे पार्ट में भी मैंने लाइनिंग अटैच कर लिया है। ये इस तरह से इसके ऊपर रखकर
यहाँ से सीधी सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक और सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम क्रॉच एरिया को इसी तरह से जोड़ लेंगे। ये दोनों तरफ से मैंने इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ हम इसके घेरे को अटैच कर देंगे। कपड़े को इस तरह से खोल लिया है और ये हमारे घेरे का कपड़ा है। यहाँ पर हम लगभग 1 इंच तक आकर फिर बाद में प्लीट्स लेना शुरू करेंगे। तो ये प्लीट्स हमें बहुत छोटी छोटी और एक के ऊपर एक लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा घेरा ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसकी प्लीट्स लेनी है। नीचे के कपड़े को इस तरह से अंगूठे की मदद से दबा लेना है और एक ये उंगली और अंगूठे की मदद से यहाँ पर दूसरे हाथ से ये इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स हमें लेनी है। पहले भी मैंने आपको प्लीट्स लेना बताया था, वो अलग तरीके से बताया था। 2 उंगलियों की मदद से कपड़े को रखकर प्लीट्स लेना बताया था। और ये मैंने डायरेक्ट ही हमें जॉइंट भी हो जाएगा और हमारी प्लीट्स भी आ जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से प्लीट्स लेकर हम इसको पूरा कर लेंगे। ये हमने मेन फैब्रिक को प्लीट्स लेकर पूरा किया है। अब हम इस पर लाइनिंग लगाएंगे। ये देखिए, ये बाहर की तरफ कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम ये सिलाई को अंदर की तरफ कवर करना है, तो हम लाइनिंग को इस तरह उल्टी तरफ रखेंगे। ये हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर ये उल्टी तरफ रखकर इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है। और ये कपड़ा कम है तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्लीट्स नहीं आएगी। यहाँ पर हम लगभग 2.5 इंच का गैप देकर छोटी छोटी प्लीट्स लेकर इसको पूरा करेंगे। ये देखिए, ये इतनी दूरी पर एक एक प्लीट्स लेनी है। ये इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। ये देखिए, अब ये हिस्सा अंदर की तरफ कवर हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ लेने से ये हमने इसको खोल दिया है। अब देखिए, ये अंदर की तरफ भी सिलाई नज़र नहीं आएगी और बाहर की तरफ भी। जो हमारा सिलाई का मार्जिन है वो बीच में चला गया है। ये देखिए, सिलाई बिल्कुल अंदर की तरफ कवर हो गई है। अब हम नीचे से लाइनिंग की किनारी को मोड़ लेंगे। ये इस तरह से इसको मोड़ लेना है। अब मेन फैब्रिक को भी हम मोड़ लेंगे और इसके ऊपर कुर्ती के कपड़े की पट्टी को लगा देंगे। ये देखिए, ये फोल्ड हो चुका है। अब ये मैंने कुर्ती के कपड़े की पट्टी को कटिंग कर लिया है। इस तरह से कट कर लिया है कि उसके फ्लावर बिल्कुल बीच में आए और यहाँ पर किनारी पर इस तरह से सिलाई लगाकर इसको इसमें अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद ये देखिए, ये ऊपर की तरफ भी इसको इस तरह से जोड़कर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और ये अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर मैं गोटा पट्टी लेस को अटैच करूँगी। ये दोनों तरफ हमें गोटा पट्टी लेस लगानी है। तो इसको यहाँ पर इस तरह से रखकर ये इस तरह से हम लेस अटैच कर लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से लेस अटैच करनी है और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमें इस तरह से कुर्ती के कपड़े की पट्टी लगाकर दोनों तरफ गोटा पट्टी लेस लगानी है। ये देखिए, ये मैंने गोटा पट्टी लेस लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसको क्रॉच एरिया से जोड़ना शुरू करेंगे। इसको हमें नीचे से जोड़ने की शुरुआत नहीं करनी है। इसको क्रॉच एरिया से यहाँ पर रखकर हम इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से
यहाँ पर लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को बराबर से रखकर हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई को हमने लगा लिया है। अब ऊपर की तरफ आकर इसको डबल सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई करने के बाद दूसरा पैंचा भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। ये इसको सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर भी हम डबल सिलाई कर लेंगे। अब हम ऊपर इलास्टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर 29 इंच लंबी इलास्टिक मैंने ली है। इसको कट करके हम इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। ये यहाँ पर इसको पक्का करने के बाद इसको गरारे के अंदर इस तरह से रखेंगे। इसकी किनारी को मैंने पहले ही सिंगल फोल्ड कर लिया है। अब इसको इस तरह से इलास्टिक अंदर रखकर एक और फोल्ड करके इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। ये कपड़े को बाहर की तरफ खिसकाते जाना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर इसको खींच कर एक बराबर कर बीच में एक और सिलाई लगा देंगे और हमारा गरारा बनकर रेडी हो जाएगा। और ये देखिए, ये हमारा गरारा बनके रेडी है। ये इस तरह से ये कुर्ती की कपड़े की पट्टी हमने इसकी किनारी पर अटैच की है। और ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।